नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होलसेल बिजनेस अकेले कैसे रन करें। तो ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि रिटेल बिजनेस आप अकेले रन कर सकते हैं, लेकिन होलसेल नहीं। होलसेल के लिए आपको लोग लगते हैं, ऑर्डर के लिए लोग लगेंगे, सॉफ्टवेयर ऑर्डर टेलीकॉलर लगेंगे ऑर्डर लेने के लिए और सॉफ्टवेयर में बिल करने के लिए, और साथ में यहाँ पे पूरा स्टॉक मैनेज करने के लिए लोग लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास शुरुआत में इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो और आपको होलसेल बिजनेस करना है लेकिन लोग नहीं रखने, खुद ही मैनेज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सिंगल हैंडेड कैसे होलसेल शुरू करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये वीडियो अंत तक देखना है, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको होलसेल बिजनेस कंप्लीट जानना है, लर्न करना है, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9-डे वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे मैं आपको कंप्लीट बताता हूं कि फार्मा होलसेल बिजनेस शुरू कैसे करें, ग्रो कैसे करें और एक्सपांड कैसे करें। इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होलसेल के बारे में बात करते हैं। तो होलसेल शुरू करना है तो अकेले शुरू करना है और अकेले हैंडल करना है। तो एक चीज आपको करनी होगी कि आपको ज्यादा एरिया नहीं कवर करना है, क्योंकि आपके एरिया में जहां पे 20-30 रिटेलर है वही कनेक्ट करने, क्योंकि आपके पास वही काम आपको करना है जो रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि देखिए, आप रिटेलर के पास एक बार गए तो हफ्ते में फिर दूसरी बार जाना है, हफ्ते में जाना है, ऐसा नहीं है। आपको रोज का रोज विजिट करना है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट पक्का होना चाहिए। आपको हर रिटेलर पे कनेक्शन बनाना है और उतना ही टाइम देना है ऑर्डर के लिए। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, रिटेलर के पास जाते हैं, उनके पास कस्टमर होते हैं बहुत सारे, इजीली ऑर्डर नहीं देते हो, टाइम लगाते हैं, कई बार कस्टमर नहीं होने के बाद आने को बोलते हैं। तो आपको ना वो चीजें मैनेज होनी कि आपके एरिया में कितने रिटेलर हैं, आपके टेरिटरी में कितने रिटेलर है। भले ही मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर एरिया करें, लेकिन आगे आप ग्रो करेंगे, लेकिन शुरुआत में आप छोटा एरिया करें, उसको ग्रो करें। तो आपको करना यह है कि पहले लिस्ट ऑफ द रिटेलर्स निकालिए। उससे पहले आपके पास कौन सी कंपनी है। मान लीजिए जेनरिक होलसेल है तो जेनरिक की कंपनीज ब्रांड कौन से हैं, सर्जिकल है तो उसका कैटलॉग, और साथ में एलोपैथिक है तो उसका। जो भी आपकी एजेंसी में कंपनीज है उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसका कैटलॉग आपके पास होना चाहिए जो आप अपने रिटेलर को देंगे। अब पहली विजिट में आपको यह करना है। आपको डायरेक्टली ऑर्डर मिलेगी क्या? नहीं, आपके रिटेलर कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी कनेक्टेड है दूसरे होलसेल से, तो आपको ऑर्डर मिलने में समय लगेगा। लेकिन आपका कंटिन्यूअस विजिट और कंटिन्यूअस सर्विसेज आपको डेफिनेटली किसी ना किसी रिटेलर से ऑर्डर मिलने के लिए सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। तो आपको यह करना है कि आपके एरिया के रिटेलर को आपको विजिट करनी है, प्रोडक्ट लिस्ट देनी है, और साथ में कंटिन्यूअसली देखना है कि उनको एडिशनल कौन से प्रोडक्ट लगते हैं। अब देखिए, एक होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अबॉट कंपनी है, अबॉट कंपनी के आपके पास 10 ब्रांड है, आपके एरिया में और 2-3 ब्रांड चलते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, वो इजी रहेगा क्योंकि आप जहां से लेते हैं वहां पे ऐड करना है सिर्फ। लेकिन कंपनी नहीं लेना एक अलग टास्क होती है, तो कंपनी नहीं मत लीजिए शुरुआत में। शुरुआत में आपके पास जितने भी कंपनी है उसका इन्वेंट्री बढ़ाइए जो आपके एरिया में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसे आप रिक्वायरमेंट से कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे आपकी ऑर्डर भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत में आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, और आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे मतलब ऑर्डर कब लेनी है, तो सुबह ऑर्डर लेनी है, सुबह 9 से लगभग 1 बजे तक आपको ऑर्डर लेनी है। इतना समय आपके पास होना चाहिए ऑर्डर के लिए। अब इसके बाद आप उसके बाद आएंगे, दोपहर को जो टाइमिंग होता है वहां पे आएंगे, आपकी एजेंसी में वो जो ऑर्डर है वो सब देखेंगे, उसके अनुसार स्टॉक देखेंगे, उसके अनुसार बिल करेंगे और फिर वो पैक करेंगे। सारा वर्क आपको दोपहर को करना है और फिर 4 से 6 बजे तक उसकी डिलीवरी करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 बजे के बाद डिलीवरी करेंगे तो क्या होता है ना कि कस्टमर स्टार्ट हो जाते हैं, इवनिंग में कस्टमर ज्यादा रहते हैं, तो वो कस्टमर बाउंस ना हो किसी का, इसके लिए टाइमली डिलीवरी करनी है। 6 से पहले डिलीवरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, कितने भी ऑर्डर हो आपके पास। तो इस प्रकार आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके बाद आपको एक काम करना है कि जो भी मान लीजिए शॉर्ट आइटम है, तो शॉर्ट आइटम जो भी है तो आप उसके लिए मैन्युफैक्चरर से, जब भी आपके पास कोई ऑर्डर के लिए आप जब जाते हैं तब वो मेडिसिन आपके पास नहीं है तो वो होगी कि नहीं, ये एक बार सप्लायर से कंफर्म करो और फिर ऑर्डर ले, ठीक है। ये चीजें करनी है आपको। अब देखिए यहां पे क्या है ना कि आप ऑर्डर लेंगे, आप जाएंगे और ऑर्डर मिलेगी, ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना, ऑर्डर कभी भी मिलती है, आप गाड़ी पे होते हो और किसी का रिटेलर का कॉल आ गया, अरे मुझे ये ऑर्डर चाहिए, तो आप क्या करेंगे ना, आप हर एक आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, ठीक है, हर कॉल का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आप जब भी कोई रिटेलर कॉल करेगा ना, तो उसको जस्ट आपको पता है कि किसका स्टॉक है किसका स्टॉक नहीं है, जस्ट उनको ये अपडेट करना और फिर
उसके अनुसार आपको उनके ऑर्डर लेनी है। तो वो कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा, जब आप एजेंसी में जाएंगे तो कॉल रिकॉर्ड सुन लीजिए, उसके अनुसार बिल लगाना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक नहीं है, कौन सा स्टॉक एक्सपायरी के नियर एक्सपायरी है, कौन सा स्टॉक मतलब मेडिसिन को क्या स्कीम है, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वो आप बता सके, उससे बल्क परचेस आप कर सकते हैं। और देखिए कैश डिस्काउंट का ऐसा है कि आपके एरिया में कितना चल रहा है वो आप देख लीजिए। मिनिमम 1.88 कैश डिस्काउंट होता है, मैक्सिमम वो डिपेंड होता है 4-5% भी रहता है, लेकिन बल्क ऑर्डर है, कैश पेमेंट है, तो आप अच्छा कैश डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट के बारे में बात करेंगे तो क्रेडिट आपको शुरुआत में नहीं देना ही सही है, लेकिन फिर भी अगर बड़े काउंटर्स हैं तो थोड़ी बहुत ऑर्डर देख लीजिए वो कितना ऑर्डर देते हैं आपको, क्योंकि ऑर्डर अगर क्रेडिट देना है तो उनकी ऑर्डर भी बननी चाहिए। जैसे महीने में एटलीस्ट 10,000 की ऑर्डर बननी बहुत जरूरी है, तब आप उनको क्रेडिट दे दीजिए। ठीक है, तो उसके अनुसार आपका फ्लो होना चाहिए, और 15 दिन का ही क्रेडिट दीजिए, उसके आगे क्रेडिट नहीं देना है। ये चीजें आपको करनी है अगर आपको सिंगल पर्सन डिस्ट्रीब्यूशनशिप मैनेज करनी है तो। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज है और इसके कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहले बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। एक पहली चीज ये है कि आप एरिया एक्सपांशन नहीं कर सकते। आप अकेले हो तो अकेली चीजें कंट्रोल हो, मतलब सारी चीजें आप कर नहीं सकते, बड़े बड़े मतलब अलग अलग एरियाज में नहीं जा सकते, और हर एक किसी के ऑर्डर तो नहीं ले सकते, लिमिटेड काउंटर्स ही आप कर सकते हैं। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। अब मैंने जो टाइम बताया उसके अनुसार ही होगा नहीं, बहुत बार टाइम मैनेजमेंट मतलब कई बार ऑर्डर लेने में भी समय लगता है। ठीक है, कई बार आपने एजेंसी में गए, मतलब सप्लायर के पास गए, वहां से ऑर्डर ली तो उसमें समय गया, उसमें बिल नहीं बने, बहुत सारी चीजें होती है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रिक्टली आपको करना है, मतलब यहाँ पे फॉलो करना है, नहीं तो आप एक बार कमिटमेंट भी कीजिए रिटेलर को, अगर समय लगेगा आपको डिलीवरी करने में तो पहले उनको बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल टाइम के लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली आप एंगेज रहोगे। किसी का कॉल आ गया है, किसी का बिल बनाना है, कोई सप्लायर कॉल कर रहा है, या कोई अलग से एमआर आ गया विजिट के लिए, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है एजेंसी में, तो आप कंटिन्यू बिजी ही रहोगे। ठीक है, और एक है कि आप एक्सपांशन नहीं कर सकते उस केस में, कंपनीज बढ़ाना, ब्रांड बढ़ाना, ये थोड़ा समय लगेगा उसमें, क्योंकि आप इसी चीज में उलझे रहोगे, तो वो थोड़ा ग्रोथ है ना रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है अगर आप अकेले करोगे तो। लेकिन उसके कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज मतलब सबसे पहला है कि मैन पावर के पैसे बचते हैं, क्योंकि आपको किसी को हायर नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज है कि आपका कनेक्शन ईच एंड एवरी रिटेलर के पास साथ होता है। उसके लिए क्या होता है, मतलब कनेक्शन होने के बाद आपका ऑर्डर बढ़ जाता है। आगे भी मान लीजिए आपने एक एरिया डेवलप किया और फिर वो एरिया जब भी आप कॉल पे भी बात करेंगे ना, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि यहाँ पे आके ऑर्डर लो, नहीं, आपको ऑर्डर देंगे। ठीक है, इवन वो भी कॉल करके ऑर्डर देंगे, क्योंकि एक कनेक्शन बनता है, एक ट्रस्ट बनता है, ये बहुत बड़ी चीज है। और आपको कंपनी, एरिया, ब्रांड्स जो रनिंग है, सारा मार्केट का रिसर्च आपको हो जाएगा। इसके लिए एक मतलब आप मान लीजिए आप लोग रख के भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद एक एरिया के लिए काम करना बहुत जरूरी है, आपके एरिया को समझना जरूरी है। ठीक है, तो आपका ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए ये बात करते हैं। तो आप जैसे आप शुरुआत में एक एरिया से चलेंगे, लेकिन बाद में आप अलग अलग लोगों को रखिए। जैसे कि आपका एरिया एक 20 रिटेलर का एरिया आपने कनेक्ट किया, वो अच्छा चल रहा है, आप वहां पे ऑर्डर बॉय रखिए और फिर दूसरे एरिया में एक्सपांड कीजिए। तो ऐसे ऐसे आपको एक्सपांड करना है। तो शुरुआत अगर कम इन्वेस्टमेंट में भी करते हो तभी भी चलेगा, लेकिन होलसेल बिजनेस का पोटेंशियल काफी बड़ा है, तो आपको रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है। ठीक है, नहीं तो आपका ऐसा ही हो जाएगा कि अरे वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर उसी एरिया में देता है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे जाके आपको हर एरिया कवर करना है। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको समझ में आ गई है। और ऐसे ही होलसेल बिजनेस की अलग अलग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और अगर आपको होलसेल लर्न करना है तो वर्कशॉप डेफिनेटली ज्वाइन करें। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।